जय हिंद। आज की इस क्लास में हम राजस्थान वनपाल और वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं, जो आपके राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 के नए सिलेबस में और बार बार रिपीट होने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। और दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान वनपाल और वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये 22वां मॉडल पेपर हैं। इससे पहले हमने इस चैनल पर 21 मॉडल पेपर हैं जो इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं उनको भी आप जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राज्य में पर्यटन का आधारभूत ढांचा तैयार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की स्थापना कब की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राज्य में पर्यटन का आधारभूत ढांचा तैयार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की जो स्थापना है वो वर्ष 2001 में की गई थी। अगला दूसरा क्वेश्चन है, निरसंग तूफान का नाम किस देश ने दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। निरसंग तूफान का नाम है जो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश ने दिया था, जिसका मतलब होता है प्रकृति। और दोस्तों आपको बता दें कि 2020 में ये तूफान आया था। कब आया था? 3 जून 2020 को आया था। और निरसंग तूफान है जो भारत में महाराष्ट्र के अलीबाग के पास रायगढ़ जिले में खूब सारी तबाही मचाई थी। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। पांचवा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी का ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। भीमराव अंबेडकर है जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो अक्टूबर 1957 में हुई थी। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। भरतपुर के सेंवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो स्थित हैं। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वो 20 अक्टूबर साल 1993 में हुई थी। अगला सातवां क्वेश्चन है, बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। बारडोली के जो मंदिर हैं वो वेसर मंदिर शैली से संबंधित हैं। यानी वेसर मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है। अगला आठवां क्वेश्चन है कि किस प्रकार की चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। परतदार और अवसादी चट्टान है जिसमें कोयला व पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिप नामक एक रेखा है जो दोनों देशों को अलग करती हैं। और रेड क्लिप रेखा है जो 3310 किलोमीटर लंबी एक रेखा है जिसको 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिप नामक व्यक्ति ने इस सीमा का निर्धारण किया था। अगला 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थापना या स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। राजस्थान की स्थापत्य कला का जो जनक है वो राणा कुंभा को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक के सहयोग से अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान के शासक राव भरमाल थे जिसके सहयोग से अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया था। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। रणथंभौर का युद्ध है जो अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के बीच हुआ था। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या है वो बढ़ जाता है। यानी बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या है वो बढ़ जाती है।
अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, होहोबा की खेती राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। होहोबा की खेती है जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान में वर्तमान में 27 वन्य जीव अभयारण्य स्थित हैं, जबकि 3 राष्ट्रीय उद्यान और 4 बाघ परियोजनाएं भी स्थित हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, जैसलमेर का 1550 ईस्वी का अर्धशाका किसके आक्रमण के कारण हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। जैसलमेर का जो 1550 ईस्वी में अर्धशाका हुआ था वो अमीर अली के आक्रमण के कारण हुआ था। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। पानी में चलने वाली पनडुब्बियां होती हैं जिनके इंजन में भाप ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा का राजस्थान में नाम क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। शीतकाल में जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा है जिसको राजस्थान में मावठ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, किस कंपनी ने खेलो भारत स्कूल गेम्स 2018 के प्रसारण अधिकारों को हासिल किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। स्टार स्पोर्ट्स कंपनी है जिसने खेलो भारत स्कूल गेम्स 2018 के प्रसारण अधिकारों को हासिल किया था। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, हिंदी में ईमेल आईडी की पेशकश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। हिंदी में ईमेल आईडी की पेशकश करने वाला भारत का राजस्थान राज्य है जो पहला राज्य है। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, हमीरदेव चौहान ने किन सेनापतियों ने अलाउद्दीन के आक्रमण 1301 ईस्वी के समय धोखा किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। हमीरदेव चौहान के रत्तीपाल और रणमल सेनापति थे जिन्होंने अलाउद्दीन की खलजी के आक्रमण के दौरान धोखा दिया था, और अलाउद्दीन आक्रमण है जिन्होंने हमीरदेव के शासन पर 1301 ईस्वी में हमला किया था। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, सीकर जिले में स्थित मंदिर कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर खाटूग्राम में भी स्थित है, ये भी सही है। जीण माता का मंदिर सीकर जिले में जयवासा ग्राम में है, और हर्षनाथ का मंदिर हर्षनाथ पड़े के ऊपर, ये भी सीकर जिले में है। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है जो राजधानी जयपुर में स्थित है। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक के संयोजकों को क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, डूंगरसाई ओढ़नी किस कला से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। डूंगरसाई ओढ़नी है जो बाटिक कला से संबंधित हैं। और दोस्तों डूंगरसाई ओढ़नी राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध ओढ़नी है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है वो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। इसी प्रकार नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी आकर नहीं गिरती हैं या फिर नहीं मिलती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। पार्वती नदी है जो सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक त्रिवेणी संगम पर नदी हैं जो आकर नहीं मिलती हैं, जबकि बनास, सीप और चंबल नदियां हैं वो रामेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाता है जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित हैं ये त्रिवेणी संगम। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। एनीमिया रोग होने पर शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है।
अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने कृत्रिम गर्भधान प्रशिक्षण द्वारा पशु नस्ल सुधार एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार है जिन्होंने कृत्रिम गर्भधान प्रशिक्षण द्वारा पशुओं की नस्ल को सुधारने हेतु और विकास को बढ़ावा देने के लिए गोपाल योजना को शुरू किया है। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला शहरी जनजाति का आवास स्थल माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, राजस्थान का 12 जिला हैं जो शहरी जनजाति का आवास स्थल माना जाता है। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, फड़ बाजते समय रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो किया जाता है। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो फास्फोरस आइसोटोप है। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, रेत का तीतर के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, रेत का तीतर के नाम से बटबड़ पक्षी हैं वो प्रसिद्ध हैं। अगला नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उड़द की फसल हैं जो उगाई जाती हैं। अगला 35वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट अगला 36वां क्वेश्चन है, कायिक जनन कहाँ पाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, कायिक जनन है जो आलू में पाया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुक्कुट पालन राजस्थान में प्रशिक्षण संस्थान है वो अजमेर जिले में स्थित हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके सहित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके राजस्थान वनपाल और वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।